कि शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया, बोले वीरताई के समान भला और क्या। शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया, बोले वीरताई के समान भला और क्या। लखन से पूछा गया, लखन ने ऐसा कहा, मेरी सीता माई के समान भला और क्या। राम जी से पूछा गया, राम मुस्काए बोले जग की भलाई के समान भला और क्या। और भरत के नयनों से गिर के दो आंसू बोले दुनिया में भाई के समान भला। अभी बहुत सारी बातें चल रही थी माँ पे। यहाँ मातृशक्ति काफ़ी संख्या में विराजमान है। आदरणीय दीदी बैठी हैं मंच पर। मैं 12 पंक्तियों की एक कविता पढ़ता हूँ आपके बीच। पिछले साल सोशल मीडिया पे एक खबर तैर रही थी कि एक बहुमंजिला इमारत में एक माँ का शव बरामद होता है और उसका बेटा 6 महीने से उसका बेटा परदेश में होता है और बेटा नहीं आता है और 6 महीने उस पुराने कंकाल का मुंह खुला हुआ होता है। भाई साहब, मैं गांव से आता हूँ, जब ऊंची ऊंची बिल्डिंग देखता हूँ बड़े शहरों में तो मेरा मन चीखता है और उस घटना को याद करता है। मैंने 4 पंक्तियाँ उससे शुरुआत की है। 12 पंक्तियों की कुल कविता है, आपके सामने रखता हूँ और बताता हूँ कि एक कारण देता हूँ आपको कि उस माँ का मुंह क्यों खुला रह गया होगा, उस माँ के साथ क्या हुआ होगा, आप महसूस करिएगा। कि किसी रात सोते सोते लकवे का दौरा पड़ा। अकेली रहती थी माँ पूरे 10 मंजिल के फ्लैट में। कि किसी रात सोते सोते लकवे का दौरा पड़ा, आंख खुलती न थी परंतु खोलती रही। हाथ था बेजान पर सपने ही सपने में आसपास मोबाइल को टटोलती रही। लेटे लेटे बेटे की तलाश करती थी आंखें, नयनों में एक तस्वीर डोलती रही। और प्राण निकले तो मुंह खुला का खुला ही रहा, सांस 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 बेटा बेटा बोलती रही। निश्चित रूप से उस माँ ने अंतिम शब्द, बहुत बहुत धन्यवाद होगा, निश्चित रूप से उस माँ ने अंतिम शब्द बेटा कहा होगा। और भाई साहब, 6 महीने बाद जब उसका बेटा लौट कर आता है और उस माँ का बॉक्स खोला जाता है तो उस माँ के बॉक्स से क्या क्या चीजें बरामद होती है, मैं एक सूची देता हूं आपको। कि छोटे छोटे स्वेटर थे फूलों की बुनाई वाले, छोटे छोटे स्वेटर थे फूलों की बुनाई वाले, टोपियों के छोटे छोटे कोन माँ सहेजे थी। कक्षा 1 की थी एक फटी सी किताब और पर कारपट रीति कौन माँ सहेजे थी। कंचे और कागज के राकेट तुड़े मुड़े थे, साथ में खिलौने वाला फोन माँ सहेजे थी। और आएगा जो बेटा तो वो नजर उतार लेगी, पोटली में राई और लोन माँ सहेजे थी। मैं अंतिम 4 पंक्तियां समाहार की देता हूं इस पूरी घटना को रेखांकित करते हुए। कि दूसरे की आंख का जो आंसू नहीं पोछे, वह चाहे हो पहाड़ चाहे राई किस काम की। दूसरे की आंख का जो आंसू नहीं पोछे, वह चाहे हो पहाड़ चाहे राई किस काम की। खून जिसका पिया है पेट उसका न भरे, चाहे जितनी हो वो कमाई किस काम की। दूसरे की आंख का जो आंसू नहीं पोछे, वह चाहे हो पहाड़ चाहे राई किस काम की। खून जिसका पिया है पेट उसका न भरे, चाहे जितनी हो वो कमाई किस काम की। छोड़े जो बुजुर्गों को बेसहारा दूर कहीं, ऐसी जिंदगानी मेरे भाई किस काम की। और माँ की अर्थी का बोझ भारी लगे जिसको, वो कंधा किस काम का कलाई किस काम की।